सभी साध संगत को सतनाम सतगुरु जय रविदास। बताया जाता है कि होली नहीं मनानी चाहिए, होली को अग्नि के हवाले नहीं करना चाहिए। बताइए, एक स्त्री जो यहाँ की मूल निवासी थी और आदिवासी थी, उसको बताया जाता है कि जिंदा ही उसको अग्नि के हवाले मनुवादियों ने कर दिया था। बताइए, मनुवादियों पर एक औरत आज तक नहीं मरी। जैसे रावण कभी नहीं मरा, ऐसे ही होलिका कभी नहीं मरने की, क्योंकि होली भी अमर हो गई है और रावण भी अमर हो गया है। बताया जाता है कि भक्त प्रहलाद को लेकर और होली दहन को लेकर इससे जुड़ा हुआ ही ये मामला है। और जैसे बताया जाता है कि होली दहन क्यों किया जाता है और इसके पीछे की क्या क्या राजनीति हुई, साजिश हुई और जितनी भी मनुवादी सोच हुई, आज उसका हम थोड़ा विस्तार से जानना चाहते हैं। जो लोग होली मनाते हैं या होली नहीं मनाते, बताया जाता है कि बसंत पंचमी से इसकी शुरुआत हो जाती है। बसंत पंचमी तो आप जानते ही हैं, जहाँ एक नई ऋतु की मतलब उसका आविष्कार होता है। जैसे पेड़ पर पत्ते आना, फूल आने और वहाँ से उसकी फल की आने शुरू हो जाते हैं। ऐसी बसंत पंचमी वाले दिन लगभग 4 बजे इसकी शुरुआत होती है और इसके 5 गुस्से उठा कर रखे जाते हैं और धीरे धीरे उस पर 1.25 महीने तक उस पर लकड़ी लक्कड़ ढेर इकट्ठा करके उसको बड़ा ढेर लगा दिया जाता है। और समय रहते हुए सभी गांव के आसपास के लोग ये धारणा रखते हैं कि जैसे खेत में गेहूँ बो रखे हैं या फिर किसी ने ईख बो रखा है, तो ईख या गेहूँ की जो थोड़ा सा एक मैदा होता है उसको लाकर और गेहूँ की बाल भी होली की लपट में बुनने जाती है। तो बताया जाता है कि होली भुगतो ही गेहूँ कटने की भी थोड़ी सीमा रह जाती है, वहाँ से गेहूँ भी कटने शुरू हो जाते हैं और वहाँ से शुरुआत हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि हमें होली क्यों नहीं मनानी चाहिए। क्योंकि होली एक ऐसा त्यौहार बताया जाता है कि जहाँ सभी लोग इकट्ठे होकर गांव के आसपास के ढोल ढकाल को लेकर और रात को 12 बजे होली में अग्नि दी जाती है। बताया जाता है कि एक औरत के शव को रात्रि में नहीं जलाना चाहिए। जैसे होली का एक स्त्री थी और उसे वरदान मिला हुआ था, तो इसी आधार पर ही ये सब लोग अपनी जीत मानते हैं होली को फूंक कर। लेकिन क्या वास्तव में ये सच है या नहीं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं कि वास्तव में सच्चाई क्या है। कोई भी बता सकता है, इस पर कोई भी किसी पर पाबंदी नहीं है। मेरा अपना मानना, मेरे अपने विचार हैं या सामाजिक स्तर के जो विचार हैं, केवल मैं वे रख रहा हूँ कि जो समाज की जो सोच है। मेरा किसी भी धर्म या किसी जाति विशेष की आलोचना करना या मेरा उसका कोई कर्तव्य नहीं है। मैं केवल समाज की बात रख रहा हूँ, क्योंकि समाज आज ऐसे दौर से गुजर रहा है जहाँ पर 2 पड़ाव में खड़ा है। एक तरफ हमारा दलित समाज है जो मतलब होली को नहीं मानता या किसी भी त्यौहार को नहीं मानते। जैसे होली हो गई, दिवाली हो गई, रक्षाबंधन हो गया या करवा चौथ हो गई या होली हो गई, बिल्कुल भी नहीं मानता, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि केवल इन त्योहारों से हमारा जेब खर्च ज़्यादा होता है, इसलिए ये त्यौहार हमारे लिए बने ही नहीं है। एक तरफ जो मनवादी सोच है वो ये कहते हैं कि ये हमारी सांस्कृतिक और सनातन धर्म की परंपरा है। आइए हम जानना चाहते हैं कि वो कौन सी परंपरा है और कौन से धर्म को प्रतीक है। जैसे होली को फूंकते हैं और अगले दिन एक फाग यानी कि रंग का दिन आ जाता है। उस दिन क्या होता है, सही मायने में लोग दारू भी पीते हैं, मांस भी खाते हैं, झूठ भी बोलते हैं, सारा काम करते हैं और एक दूसरे से रंजिश भी काटते हैं। यदि किसी दुश्मनी है तो उस पर कुछ करामात भी करवाते हैं या फिर उसको दारू पिलाते हैं या मान लो कुछ भी वगैरह वगैरह करते हैं। और इसी दिन महिला अपने घर में पकवान बनाती है और जब एक दूसरे पे रंग गुलाल भी खेलते हैं। गांव में तो कोई तो गोबर से खेल रहा है, कोई कीचड़ से खेल रहा है और टारगेट रख कर खेलते हैं कि हमें उसकी लड़की को छेड़ना है या उसके निजी अंगों पे हमें छेड़ना है। इस तरीके से ये होली का जो त्यौहार है, इसीलिए हमारे समाज ने इसका बहिष्कार किया है, क्योंकि इस त्यौहार में ज़्यादा लोग दारू भी पीते हैं, मांस खाते हैं, तरह तरह के मतलब गलत शौक होते हैं, इसलिए इस त्यौहार को बहुत लोग नहीं मनाते। इसी आधार पर ही बताया जाता है कि जब होली
इसको हम घेरते हैं 1.25 महीने तक। और जिस दिन होली में अग्नि देते हैं, सारी गांव की या शहरी जो महिलाएं होती है पहले उसको धग्गे से उससे मन्नत मांगे, फिर उसे पूजे, दीवा लगावे, फिर उसमें रात्रि में आग दी जाती है। क्यों तो पूज रहे और क्यों फिर उसे अग्नि का हवाले कर रहे, यो समझ में राग नहीं आ। आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि पहले होली को क्यों पूजा गया, फिर उसको क्यों आग के हवाले किया गया। ये 2 बड़े सवाल आते हैं। ऐसे तुम्हारे इसके कोई साक्ष्य तो मिले, कम से कम कुछ उसका प्रमाणित मिले, या मान लो किसी भी जाति धर्म या मान लो कोई सा भी धर्म हो, सबसे बड़ा धर्म यहाँ इंसानियत का होता है, जो एक दूसरे से जहाँ प्रेम का रिश्ता हो, जहाँ किसी द्वेष ना हो, ईर्ष्या ना हो, लालच ना हो, या फिर गंदी सोच ना हो, उसे धर्म कहा जाता है। धर्म ये नहीं कहता कि तुम किसी को छेड़ो या दारू पियो, मांस खाओ, झूठ बोल लो, या मान लो किसी औरत को जिंदा ही जला दो। अब बताइए, एक होली है, एक होली महिला है, वो आज तक नहीं मरी, वो अमर हो गई। जैसे रावण अमर हुआ, ऐसे होली भी अमर हो गई। और इस दिन एक दूसरे पर रंग लगाने के साथ साथ रंजिश भी काटते हैं लोग। तो इसी आधार पर ही दलित समाज ने, जो रविदास या समाज है, वो किसी भी धर्म की आलोचना नहीं करता, क्योंकि वो स्वयं एक सत्य का धर्म है। रविदास महाराज ने सच दिखाया और इस संसार को अपनी वाणियों से लाभान्वित किया है। तो इसलिए हमारा उद्देश्य केवल यही है कि आपको सही जानकारी देना। आपके ऊपर बात है कि आप होली मनाना चाहते हैं या नहीं मनाना चाहते हैं, वो आप पर निर्भर करता है। लेकिन ये बात आप जान लीजिएगा कि एक महिला को पहले पूजा जाता है, फिर उसको आग के हवाले किया जाता है। इसी आधार पर होली दहन में कुछ लोग की राय है कि हमें होली दहन नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों की सोच है कि यो हमारा एक त्यौहार है, हमें इसे मनाना चाहिए। तो आपके ऊपर निर्भर है, मनाना चाहते हो मना लीजिएगा, और यदि नहीं मनाना चाहते ना माना। जैसे पटना है, बिहार है, उन लोगों ने इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया है। वो लोग बिल्कुल भी होलिका दहन को स्वीकारित नहीं करते, क्योंकि उनका मानना है कि होलिका एक बहुजन नायिका थी और आदिवासी थी, जो कि हमारे समाज की थी। दलित समाज में वो आती है, पिछड़ा वर्ग होता है, तो इसीलिए वो अपनी इसे हार का प्रतीक मानते हैं, और वे लोग होली का बहिष्कार कर चुके हैं और वे होली नहीं मनाते। इसलिए देखा ही देख सब लोग, मान लो ये तो आप जानते हैं कि हिरण्यकुश प्रहलाद के पिताजी थे, और प्रहलाद जो है वो अपने पिताजी को भगवान नहीं कहता था, जबकि हिरण्यकुश एक शक्तिशाली राजा था, जिसको वरदान मिला हुआ था कि ना ही दिन में मरेगा वो, ना ही रात को मरेगा, ना ही किसी इंसान से मरेगा, ना ही किसी भगवान से मरने का, ना ही वो घर में मरे, ना ही वो बाहर मरे। उसे इस तरह का वरदान मिला हुआ था। तो बताया जाता है कि उसको मारने के लिए विष्णु ने अवतार लिया, या मान लो किसी देवी देव ने अवतार लेकर उसको वहाँ से मारा गया था। तो इसे बताया जाता है कि जो हिरण्यकुश की जो बहन थी होलिका, उसको भी वरदान मिला हुआ था। उसको पता नहीं कितने वरदान मिले हुए होंगे। तो वो बताया जाता है कि उसको मार कर और रात्रि में ही फूंक दिया गया था, ऐसा मतलब मानना है। जो लोग है इस हिसाब के, उन्होंने इस चीज़ को पढ़ा होगा और सही बात उन्होंने बताई होगी। यदि आपको सही बात की जानकारी है तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो इसी आधार पर ही आप समझ लीजिएगा, विचार कर लीजिएगा, क्योंकि रंग गुलाल में केमिकल आते हैं और हमें उन केमिकलों से बचना चाहिए। तो इसी आधार पर ही आप यदि हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे, जानकारी आपको मिलती रहे। तो एक जयकारा लगाएंगे, बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। सतनाम सतगुरु जय रविदास।